वेलकम। आपका इस चैप्टर का जो लास्ट 2 प्रमुख टॉपिक बचा है उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ बात नहीं करते हुए हम आप लोगों से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। इस टॉपिक में जो पढ़ना है आपको ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़। क्या पढ़ना है? ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़। ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग का मतलब क्या होता है? क्या आप गलत इस्तेमाल करते हैं, उसका जो कुप्रयोग करते हैं, सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए अब सवाल है अल्कोहल या ड्रग का जो कुप्रयोग करते हैं वो तो ठीक है। तो अब ड्रग्स किसे कहते हैं? ड्रग्स किसे कहते हैं? तो कहता है ड्रग्स जो है यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। आप नोट भी करते जाएंगे, नोट्स जो मैं बनाया है बहुत सोच के, ठीक है, जिसे मनुष्य द्वारा चिकित्सक उद्देश्य को छोड़कर अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य उद्देश्य क्या हुआ? आप कहेंगे अन्य उद्देश्य क्या है सर? तो मैं आपको बोलूँगा अन्य उद्देश्य जैसे कि नशा के लिए, उत्साह के लिए, देखते हैं ना उत्साह या नशा के लिए करता है। बारात में लोग जाते हैं तो ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसी को कहा जाता है ड्रग्स, ठीक है। ये एक रासायनिक पदार्थ है। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट आउट करूँ कि ये ड्रग्स का कुप्रयोग क्या है। कहता है जब कोई व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, ड्रग्स का इस्तेमाल जो है बहुत किया जाता है, जिससे शारीरिक एवं मानसिक जितने भी क्रियाएं हैं सभी बाधित हो जाता है, इसी को कहते हैं ड्रग का कुप्रयोग। जब ये ड्रग्स लेता है लोग तो उसका जो शारीरिक एवं मानसिक क्रिया है वो बाधित हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रग कुप्रयोग कहते हैं या ड्रग एब्यूज कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि ये जो ड्रग्स प्राप्त कहाँ से किया जाता है भाई? तो कहता है ये ड्रग्स जो प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ये सामान्यतः पुष्पीय पौधा यानी कि जिसमें पुष्प होता है वैसा ही प्लांट होता है। सभी पुष्प प्लांट से नहीं, कुछ पुष्पीय पौधा से क्या हो जाता है? ड्रग्स को प्राप्त किया जाता है। और कुछ जो है फंगी के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है ड्रग्स को। तो जो भी यहाँ पर पढ़ेंगे वो पुष्पीय पौधा ही पढ़ेंगे, ठीक है। जिससे आप जानते हो ना, धतूरा हुआ, गांजा हुआ, भांग हुआ, ये जितने भी हैं सब क्या है? पुष्पीय पौधा है। अब चलिए जितने भी ड्रग्स हैं जिसका कि हम लोग कुप्रयोग करते हैं यानी गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको मुख्यतः निम्न श्रेणी में बांटा गया है। ऐसे मैं कहूँगा 3 श्रेणी, ऐसा नहीं बोलेंगे 3 ही श्रेणी है क्या ड्रग्स का, तो मैं बोलूँगा नहीं, ड्रग्स का बहुत ज़्यादा श्रेणी है, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 पढ़ना है। कुछ और इम्पोर्टेंट जो नाम है आपको आगे बताएंगे। जैसे ओपिवाइड, क्या नाम ने बोला? ये इंग्लिश नेम ही है, इसका हिंदी नहीं होता है, बट आपको हिंदी में पढ़ना है तो यही है ओपिआइड्स। कैनेबिनोइड, क्या मैंने बोला? कैनाबिनोइड्स या कैनेबिनोइड भी बोल सकते हैं। कोका एल्कोलॉइड यानी कोक एल्कोलॉइड, 3 श्रेणी में बांटा गया है। यहाँ पर 3 श्रेणी मुख्यतः हम लोग बांटे हैं अपने सिलेबस के कंटेक्स्ट में। चलिए 3 को हम लोग टेबल के सहायता से इसका प्रॉपर्टीज, इसका नाम, इसका एग्जाम्पल, शरीर में क्या प्रक्रिया करता है या क्या प्रक्रिया को बाधित करता है, क्या क्रिया को क्या करता है, क्रिया करता है या क्या कार्य करता है, सबको देखेंगे एक एक करके। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए टेबल बनाया है। इस टेबल में हमने क्या किया है कि एक में ड्रग का नाम दिया है, दूसरे में किससे प्राप्त किया जाता है इस ड्रग्स को, तीसरे में शरीर में कैसे लिया जाता है, माउथ के द्वारा लिया जाता है, सुई के द्वारा लिया जाता है या फिर स्मोकिंग के द्वारा लिया जाता है, हाँ, और शरीर में जा कर के यह क्या कार्य करता है। तो ये 3 जो श्रेणी ऊपर बताए थे आपको टेबल की सहायता से क्या करेंगे, एक एक करके, ठीक है, टेबल के सहायता से एक एक करके हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। पहला जो आपका है मैंने बताया था, हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है पीछे, ओपिआइड्स। क्या नाम है? ओपिआइड्स। तो चलिए इस ओपिवाइड का जो नाम है उसको मैं हिंदी में भी पीछे लिखा है,
अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि ओपियाइड के श्रेणी में कौन आता है। तो मैं बता रहा हूँ, हेरोइन, जिसका दूसरा नाम है क्या आपका स्मैक, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका स्मैक नाम है, जिसका केमिकल नाम है डाएसिटाइल मॉर्फिन। क्या नाम है केमिकल इसका नाम? डाएसिटाइल मॉर्फिन। ये दोनों एक ही नाम है। किसका एग्जाम्पल है? ओपियाइड का। कहता है कि यह जो डाएसिटाइल मॉर्फिन है, जिसका नाम हेरोइन या स्मैक कहते हैं जनरल भाषा में, ये कैसा होता है? तो कहता है यह जो होता है सफ़ेद होता है। आप देखे होंगे मूवी वगैरह में, सफ़ेद होता है, गंधहीन होता है, तीता होता है स्वाद में, और रवा का मतलब हो जैसे चीनी हुआ या फिर नमक हुआ, इसके जैसा होता है। अब आइए कि किससे प्राप्त किया जाता है इसको। चलिए यहाँ पर किससे प्राप्त किया जाता है, यानी तो यहाँ पर किससे प्राप्त किया जाता है दूसरा टेबल में कहता है जिस प्लांट से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। हिंदी में भी नाम लिख दिया इसका, पेपेवर सोमनीफेरम। इसके लट्ठा यानी लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, हाँ, जिसका हिंदी नाम है अफीम पोस्त। क्या नाम है? अफीम पोस्त। पोस्तों का इसे जनरल भाषा में चटनी भी खाया जाता है, पीस के या सब्जी में मिला खाया जाता है, लेकिन इसका विशेष प्रक्रिया के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। इसका एक क्रिया होता है, विधि होता है, इसके लेटेक्स कैसे निकाला जाता है इसको, ठीक है, ओपियाइड को कैसे शरीर के अंदर लिया जाता है। देखिए, सूंघ कर, तीसरा टेबल में लिखा है तो कैसे लिया जाता है शरीर के अंदर, तो सूंघ कर, इसको स्नॉटिंग कहते हैं, या इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। अब शरीर में जाके क्या कार्य करेगा भाई? तो कहता है शरीर में जाकर, ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्य लिखा है, देखिए यहाँ पे शरीर में जाकर के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो ब्रेन में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जीआई, या फिर कह सकते हो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या जठरांत्र, या आप कह सकते हो छोटी या बड़ी आंत, ठीक है, उसी में जा करके एक ग्राही होता है जिस पर यह ड्रग्स जाकर के बैठ जाता है, बंध जाता है, और यह शरीर में क्या करता है? अवसादक का काम करता है, मतलब उसको डिप्रेस कर देगा। डिप्रेस का मतलब उसको स्लो कर देगा, उसके काम को डिप्रेस कर देगा, ठीक है, और शरीर का प्रक्रिया जितना भी है सभी को क्या करेगा? धीमा कर देगा। तो यही काम है इसका, इसलिए एक तरह से उसको वेल फीलिंग होता है, नशा जैसा लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, कैनेबिनॉइड्स। किसके बारे में मैंने बोला? कैनेबिनॉइड्स। चलिए आइए, कैनेबिनॉइड्स कहता है कैनेबिनॉइड्स का जो एग्जाम्पल है आपका वह है मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, भांग भी कह सकते हो। किससे प्राप्त किया जाता है? कहता है कैनाबिस सैटिवा। किस प्लांट से? कैनाबिस सैटिवा। अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है कि आपको बोटनिकल नाम अंडरलाइन किया जाता है, पहला वर्ड बड़ा में लिखा जाता है, छोटा यहाँ जो एस है छोटा में लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये जिसको जनरल भाषा में कहते हैं भांग का प्रजाति कहते हैं, ठीक है, उसी से, उसके फूल से, उसके सिर से, उसके पत्ती से उसका ये तरल निकलता है, राल जिसको कहते हैं, रेजिन, उससे प्राप्त किया जाता है। कैसे शरीर के अंदर जो है इसको लिया जाता है? तो कहता है मुख के द्वारा, जैसे भांग मुख के द्वारा खाया जाता है, या अंतःश्वसन, मतलब कि यदि कोई पीता है सिगरेट वगैरह में भर के गांजा तो वो अंतःश्वसन किया जाता है, तो ये दोनों तरीके से लिया जाता है। और कहता है ये क्या करता है? तो कहता है शरीर में जा कर के या ब्रेन में ग्राही होता है, नहीं जाकि कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर में कहीं बंधता है, और बंधेगा तभी हमारे शरीर को क्या करेगा? हमको शरीर में प्रक्रिया को या मेरे प्रक्रिया को या जितने भी कार्य चलते हैं उसको बाधित करेगा। कहता है ग्राही इसका ब्रेन में है, और यह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हृदय वाहिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है, और जा करके क्या करता है? लगता है उसको कि एक तरह से मतलब कि स्लो काम चल रहा है, या कुछ खाट उड़ रहा है, या फिर लगेगा कि हम दौड़ रहे हैं तो बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं या हाँफ रहे हैं, ऐसा कुछ फीलिंग लगेगा उसको। और सच बात तो यह है उसको एक अच्छा भी खुशी लगता है, चूँकि वो टेंशन से मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 ड्रग्स के बारे में बताया। चलिए आपका तीसरा ड्रग्स के बारे में बताते हैं, जिसका नाम क्या है आपका? जिसका नाम है कोका एल्केलॉइड, जिसको कोक भी बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं, या कोकिन भी बोलते हैं, या कोकेन भी पढ़ते हैं। ये 4 नाम जो आपको मैंने दिया, ये 4 नाम एक ही है। ये
जो 4 नेम है सबका एक ही है। कोका एल्कलॉइड बोलिए, कोक बोलिए, क्रैक बोलिए, कोकेन बोलिए या कोकिन बोलिए, सब एक ही नाम है। किससे प्राप्त किया जाता है भाई? कहता है यह जो प्राप्त किया जाता है यह कोका पादप से। यह कोका पादप हमारे देश का नहीं है, यह दक्षिणी अमेरिका में ज़्यादा पाया जाता है। तो कहता है उसका नाम है, जिस प्लांट का बोटनिकल नाम है कि या वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका, या इंग्लिश में लिख दिया एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है ये कोका एल्कलॉइड ड्रग्स को। शरीर के अंदर कैसे फिर लिया जाता है? सूंघ कर। और यह क्या काम करता है? तो कहता है यह जो काम करता है, इसका काम करने का तरीका थोड़ा बिल्कुल अलग है कि हमारे शरीर में जो है न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं? कि ब्रेन से शरीर के अन्य हिस्सों में मैसेज पहुंचाता है या फिर अन्य हिस्सों से ब्रेन में जो मैसेज जाता है वो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। तो उसी में से एक प्रमुख है जिसका नाम है डोपामिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। इसी का परिवहन को क्या करता है? ये सब बाधित करता है। इसके परिवहन जो है, जो होना चाहिए वो परिवहन नहीं होने देता है। यानी जो ये काम कर रहा था जा करके कहीं कहीं पर मैसेज दे रहा था, उस मैसेज को नहीं जाने देगा, जिसके कारण हमारा CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन में जो है वो प्रभावित होगा। ठीक है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो प्रभावित होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसके कारण हम लोग को क्या लगेगा? खुशी लगेगा। खुशी का मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हो यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है उत्साह। उत्साह फीलिंग होगा उसको। क्या होगा? उत्साह लगेगा, शरीर में लगेगा, अधिक ऊर्जा हो गया। इसीलिए उसको कहते हैं कि इसका जब जो आदी होता है, आप संजू फिल्म देखे होंगे ड्रग्स वगैरह का, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इसके बिना वो रह नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए यह सब था क्या इसका काम। एक काम और इसका है कि यह अधिक लेने से आपको विभ्रम पैदा करेगा। विभ्रम का इंग्लिश होता है हेलुसिनेशन। क्या होता है हिंदी? हेलुसिनेशन। क्या होता है हिंदी? हेलुसिनेशन। यानी लगेगा कि आपको सामने से कोई दौड़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई मतलब विभ्रम पैदा कर देगा। आपको लगेगा कि दिग्भ्रमित जिसको कहते हैं, जो नहीं हो रहा है वही कार्य लगेगा हो रहा है। तो चलिए, ये तो विभ्रम पैदा करने वाला था। तीनों ड्रग्स के बारे में मैंने बताया। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नीट में ही पूछा है कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसका प्रोडक्ट खाने पर, जिसका उत्पाद खाने पर, जैसे फल खाएं या उसका जो है पत्ती खाएं, तो दिग्भ्रमित करता है, यानी हेलुसिनेशन करता है, विभ्रम पैदा करता है, जिसका नाम है एट्रोपा बेलाडोना। क्या नाम है बोलिए तो? एट्रोपा बेलाडोना। क्या नाम है? एट्रोपा बेलाडोना। या धतूरा का नाम सुना होगा। इसके फल को खाने से विभ्रम पैदा होता है, यानी हेलुसिनेशन होता है। तो ये याद रखेंगे आपको। अब एक सवाल है कि सर सभी ड्रग्स का इस्तेमाल कुप्रयोग होता है क्या? सबका गलत इस्तेमाल होता है? तो मैं कहूँगा नहीं, कुछ ऐसे ड्रग्स इसका सही इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे बगल में एक रो रहा है, इसलिए परेशान नहीं होंगे, इसलिए मैं थोड़ा लाउडली बोल रहा हूँ, जो आपको वीडियो सुनाई पड़े। गांव में हूँ तो होता ही है, घर में बच्चे भी हैं। चलिए, कुछ ड्रग का औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, मेडिसिन के रूप में कार्य करता है, जो हमारे अवसाद मतलब डिप्रेशन, जो कहते हैं डिप्रेशन हो गया, और अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आता है, इसको ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसा कौन सा ड्रग्स है? तो मैं आपको 4 ड्रग्स के बारे में बताता हूँ, जो नीट में भी पूछा है, बिहार बोर्ड में भी कुछ पूछा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता जो रहा हूँ। जैसे बारब्यूटरेट, हिंदी में भी लिख दिया, बारब्यूटरेट्स। एम्फेटेमिन्स, क्या बोला एम्फेटेमिन। क्या बोला मैंने? एम्फेटेमिन। बेंजोडाइजेपिन्स, क्या मैंने बोला? बेंजोडाइजेपिन। इसका हिंदी भी नाम वही है, इंग्लिश भी नाम वही है। दिवाकर का हिंदी नाम और अंग्रेजी नाम क्या लिखोगे? दोनों एक ही चीज़ है सर। और नेक्स्ट जो नाम है लाइसर्जिक एसिड डाएथिल एमाइड्स, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है LSD। इसका नाम है लाइसर्जिक अम्ल डाएथिल एमाइड्स। ये 4 जो मैंने एग्जांपल बताया, ये किस में इस्तेमाल किया जाता है? मेडिसिन के रूप में, जिसमें डिप्रेशन, जिसमें कहते हैं अवसाद या अनिद्रा को ठीक करने में डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे और भी हैं, जैसे मॉर्फिन का नाम सुना होगा। वो मॉर्फिन जो होता है ना, उसका कुछ बहुत छोटा प्रोडक्ट जो है, बहुत मतलब कम उत्पाद में, बहुत कम मात्रा में उसका मेडिसिन के रूप में उपयोग किया जाता है, जो प्रभावी शामक के रूप में यूज किया जाता है। सेडेटिव, जिसको मतलब कहते हैं दुख दर्द को दूर करना, या कह सकते हो पेन किलर, हमारे दर्द को दूर करता है। ठीक है, इसका प्रायः उपयोग डॉक्टर के द्वारा सर्जरी में किया जाता है। किस में किया जाता है? सर्जरी के समय किया जाता है। जब सर्जरी किया जाता है तो दर्द बहुत होता है, तकलीफ बहुत हो जाता है, तो मॉर्फिन का कह सकते हो मेडिसिन के रूप में उपयोग किया जाता है। उसका कंपनी के द्वारा उसका मात्रा के
हिसाब से उसको टेबलेट बनाया जाता है। तो ये जो है आज मैंने वीडियो बनाया, एक वीडियो और बनेगा इस चैप्टर में, फिर नेक्स्ट आपका जो चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और जिसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा और जिससे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे पहले उसे ख़त्म करेंगे। और समझाने का जहाँ तक सवाल है तो मैं स्क्रीन पे आप समझाने जा रहा हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर आपको दिक्कत हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।